हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों में जनन से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। उसके बाद हैं युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हेप्लॉइड, एक गुणक। उसके बाद है निम्नांकित किस में पादपकाय अगुणित होता है? निम्नांकित किस में पादपकाय अगुणित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, जैसे शैवाल, कवक, बायोफाइटस। उसके बाद है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राइजोम के द्वारा होता है। उसके बाद हैं कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, जड़ का। उसके बाद हैं काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, नट फल। उसके बाद हैं नेम्यूलस निर्माण किस में होता है? नेम्यूलस निर्माण किस में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, स्पंज में। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 31। उसके बाद हैं केचुआ प्राणी हैं द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी। उसके बाद हैं इनमें कौन सा भाग अगुणित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पराग। इसके बाद हैं इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को। इसके बाद हैं इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। इसके बाद हैं जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन। मध्यचक्र पाई जाती हैं। तो इनमें से सभी, यानी गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी। इसके बाद हैं उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, आंतरिकी। उसके बाद हैं शल्ककंद का उदाहरण है। शल्ककंद का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, प्याज। उसके बाद हैं स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में। ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नली। इसके बाद है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी में। इसके बाद है द्विनिषेचन का परिणाम होता है ऑप्शन नंबर सी भ्रूणशोष। उसके बाद हैं बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। उसके बाद है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कयांतरण।